अब आप सोचिए विरोध कैसा कैसा है कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इस बिल में कहीं ऐसा नहीं है। दूसरा, आधार कार्ड और या आधार नंबर और वोटर आईडी को जोड़ने का जो फैसला है वो भी वैकल्पिक रखा गया है कि आपकी इच्छा है तो जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए। लेकिन सदन में खड़े होकर लोग ऐसी बातें कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब यह होगा कि सरकार को पता चल जाएगा किसने क्या वोट दिया और जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें फायदा नहीं होगा। कैसे? मेरा वोटर आईडी आधार से अगर जुड़ा है और बाहर चेक भी हो गया, अंदर जाकर मैंने किसको क्या वोट दिया ये कैसे पता चल जाएगा? लेकिन ये बातें बोली जा रही हैं, ये विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो साल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पास गई, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का सुझाव खुद दिया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इसे प्राइवेसी पर खतरा बता रही है। आज कांग्रेस को इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नजर आ रहा है। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, साल 2019 में सुझाव दिया कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ देना चाहिए, लेकिन आज मोदी सरकार इस बिल को लाई है तो एनसीपी इस बात का भी विरोध कर रही है कि अगर वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा गया तो कहीं राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग न कर लें। अजय वर्मा जी, 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद गई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि इन दोनों को जोड़ दीजिए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। चुनाव आयोग के सामने तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था कि इसको कर दीजिए, ये अच्छा है रिफॉर्म्स के लिहाज से। आज विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर अजय वर्मा जी को आवाज नहीं जा रही। विवेक जी, आपको समझ में आ रहा है विरोध जो विपक्ष कर रहा है, जो लोग पहले खुद चाहते थे कि ये हो जाए, आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी ही है तो शुरुआत में जो विपक्ष की लंबी डिमांड रही है बहुत समय से कि अमेरिका से हट गया, यूरोप से हट गया ईवीएम, तो भारत से भी ईवीएम हटाइए और बैलेट बॉक्सेस को लाइए। पहली बात तो आप इस पर तो कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं साहब सब कुछ सेफ है। दूसरे विषय पे आऊंगा जो आपने आज उठाया, जहां तक वोटर आईडी कार्ड का सवाल है, इलेक्शन प्रोसेस इज सेपरेट फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द नेशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और जब आप किसी को वोट देते हैं या आप किसी से वोट लेते हैं तो सीक्रेट बैलेट की परंपरा इस देश के अंदर है। और मैं आपको बताता हूं, पिछले बार के एमसीडी चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, दिल्ली की मैं बात करता हूं, हमें इतनी कंप्लेंट्स आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करा और जे कॉलोनीज और पूर्वांचलियों के वोट लिस्ट से गायब थे उनके नाम। ये एक मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हमें ये डर है ऑपोजिशन पार्टीज को कि आधार कार्ड को, और ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं चलता किसको क्या वेलफेयर मिल रहा है, इंडिविजुअली नहीं पता चलता है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से आपको जरूर पता चलेगा कि इस वार्ड में, इस सबके में, इस जे कॉलोनी में, इसमें क्या पैटर्न ऑफ वोटिंग हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने वोटिंग सर ये जो आपको आपके अंदर जो डर है सर, जो आप अभी बता रहे हैं, इसका अंदाजा 2018 में इलेक्शन कमीशन के पास जब गए थे राजनीतिक दल तब नहीं था, या अभी लॉ एंड पर्सनल की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें भी इन रिफॉर्म्स के लिए जब बोला गया तब अंदाजा नहीं था कि क्या हो जाएगा? हाँ, मैं बताता हूं, इसका उत्तर सुन ले आप। जहां मैंने जो बात करी है, जो एनसीपी वाली बात आपने कही महाराष्ट्र के अंदर, वो एक कैजुअल मेंशन था इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के अंदर। देयर वाज नो फॉर्मल रिटन complaint or suggestion to the Election Commission of India from NCP. It was not done. 2018 के अंदर एक बड़ी पैनिक की स्थिति के अंदर इस चीज को रेज किया गया था क्योंकि बड़ी मैसिव रिगिंग हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो दोनों एबरेशंस हैं, आप उसको एक तरीके से नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, एक मिनट सर, 2018 में कांग्रेस पार्टी गई थी मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमीशन के पास कि आप ये कर दीजिए। आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था मैसिव रिगिंग हो रही है तो आपको ये ठीक लग रहा था, अब आप मान रहे हैं मैसिव रिगिंग नहीं हो रही है। नहीं, आप सुने सर, मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, मुझे चिट्ठी दिखाई है इलेक्शन कमीशन को लिखी हुई, किस अपोजिशन पार्टी। इलेक्शन कमीशन की खुद की प्रेस रिलीज है सर, 2018 की 4 नंबर पॉइंट लिखा है कि राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये होना चाहिए। आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया उस वक्त से? हो रहे हैं, आप दिखाएं ना चिट्ठी, कौन दिखा सकता है मुझे चिट्ठी की? अरे भाई स्क्रीन पे दिखा देंगे, इसमें क्या है, वो सबके पास है, प्रेस रिलीज है, चिट्ठी नहीं है, प्रेस रिलीज है, सबको बुलाकर चर्चा हुई थी और उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि राजनीतिक दलों ने कहा कि इलेक्टोरल आईडी और आधार कार्ड को जोड़ दीजिए। लेटर हेड पे लिख करके प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं करती है, दैट इज नॉट अ सजेशन।
तो इट वाज जस्ट अ कैजुअल। तो आप ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाए तो लोग अपना लेटर हेड लेकर जाएं और वहां बात करने की बजाय लेटर हेड पे लिख के दें कि हम ये कह रहे हैं। ईवीएम को हटाइए और आधार कार्ड। ईवीएम को क्यों हटा दीजिए भाई? आपकी इच्छा है इसलिए ईवीएम को हटाइए। मुझे नहीं चाहिए ईवीएम हटे, देश के करोड़ों लोगों को नहीं चाहिए ईवीएम हटे। नहीं, किसको नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए सर। आप लेफ्ट केरल में जीत जाए तो वहां ईवीएम ठीक हो जाएगा। नहीं, ईवीएम ठीक हो, गलत की बात नहीं। अमेरिका में हट गया, अमेरिका तो नहीं, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का तो लेफ्ट विरोध करते आया जीवन भर आप अमेरिका का विरोध करते आए और आज आपको अमेरिका में ईवीएम नहीं है इसलिए ईवीएम चाहिए। मैं तो भाजपा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इनका रोल मॉडल है वो, तो कम से कम उसको तो फॉलो कर लें। अजय वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आ रही है? जी आ रही है सर। अब कमाल की बात हो गई, हम दोनों को एक दूसरे की आवाज आ रही है। तो चर्चा आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रहा हूं, 2018 में मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कि भाई ये हो जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने कह रहे थे, आज क्या दिक्कत हो गई? देखिए, हम दोनों को तो आवाज आ रही है, लेकिन देश की जनता की आवाज सरकार, गूंगी बहंगी सरकार और देश के गूंगे बहंगे हुक्मरानों के पास नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बात सुन लीजिए, पैगाइश क्या कम था निजता के अधिकार का हनन करने के लिए, बहन बेटियों के बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह झांकने के लिए? लेकिन सरकार का स्टैंड उस पर साफ नहीं था। अब एक और नया ले आए हैं ये। आखिर ये चाहती क्या है सरकार? रोजगार पे बात करे, व्यापार पे बात करे, नौकरी पे बात करे, जीडीपी पे बात करे, देश के हालात पे बात करे, सुरक्षा पर बात करे, लेकिन नहीं करनी, मुद्दों से भटकाना है, चुनावी एजेंडा है, ये टारगेट इनका दूसरा है। तो जब पैगाइश क्या कम था क्या? निजता का अधिकार भंग हो जाएगा? अजय जी, सब पे बात कर लीजिएगा, मैं तो आज डिबेट दूसरे विषय पे कर रहा हूं ना। डिबेट ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो 2018 में खुद गई इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने कहा कि ये कर दीजिए सर, बड़ी दिक्कत हो रही है, डुप्लीकेसी है डेटा की। इलेक्शन कमीशन के सामने आपने बोला, तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं ये पूछ रहा हूं। जनाब, कांग्रेस खाली मध्य प्रदेश नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो पूरे संसार में है, पूरे देश में है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस गलत कर रही थी? कांग्रेस ही है, मेरी बात समझे नहीं, विंग्स हैं, हमारी इकाइयां हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश। अरे तो गलत थी ना, ये बोल के जाइए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस गलत कर रही थी। कुछ लोगों का देखिए बात ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कहा गया हो तो ठीक कर रही थी कि क्या आते हैं, लेकिन आज की तारीख में डिमांड ये है कि ये निजता अरे के सर, अधिकार का हनन हो रहा है। यही तो मेरा प्रश्न है कि आज की तारीख में कैसे चलेगा? 2018 में आपका मन किया, आपने बोला जोड़ दीजिए, आज की तारीख में आपका मन कर गया कि नहीं इसको हटा दीजिए, तो ये तारीख पर कैसे चलेगा सर? 2014 में कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दी। 15 लाख देंगे, नहीं दी। अरे आपने 70 के दशक में कहा गरीबी हटा देंगे, आपने नहीं हटाई। आपने पंजाब में कहा किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आज वहां किसान बैठे हुए मेरा कर्जा माफ करो, आपने नहीं किया। ये आप लोग आपस में लड़िएगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं सर।